नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। हम लोग राजस्थान सरकार की विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हम बहुत सारी योजनाएं पढ़ चुके हैं। आज हम पेंशन स्कीम्स पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनको अलग अलग टाइप की पेंशन मिलती है। तो पेंशन स्कीम्स के अंदर वृद्धावस्था पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है और जो है अपंगों के लिए भी योजना है। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। देखिए, आज की पहली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। भाई, हम लोग जानते हैं 2005 से पहले के गवर्नमेंट जॉब में जो व्यक्ति लग चुके हैं उनको पेंशन मिलेगी, या जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें पेंशन मिल रही है। तो रिटायरमेंट वाली प्लानिंग जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा जो कि 60 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुके हैं, उन्हें पेंशन कहां से मिलेगी या उनका जीवन यापन कैसे होगा। तो सरकार ने उनके लिए कुछ योजनाएं चला रखी है जिनके माध्यम से वो बार बार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और अपना खर्चा निकाल रहे हैं। उसी क्रम में हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। सरकार किन लोगों को वृद्ध मान रही है? महिलाओं और पुरुष के केस में अलग अलग बात है कि महिलाओं के केस में कम से कम 55 वर्ष और पुरुष के केस में कम से कम 58 वर्ष अगर है तो उन्हें पेंशन मिलना शुरू होती है। उनमें भी दो क्राइटेरिया बना रखे हैं, 55 से 75 की महिला या 58 से 75 का पुरुष, उन्हें जो है अलग अलग पेंशन मिलती है। पहले बात करेंगे हम शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2014-15 में, ठीक है। इसमें योग्यता क्या है? पहली योग्यता है प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। दूसरी योग्यता है प्रार्थी पुरुष है तो आयु न्यूनतम 58 वर्ष, और महिला है तो आयु न्यूनतम इनकी रहेगी 55 वर्ष। एक बात और, तीसरी योग्यता है प्रार्थी का कोई नियमित आय का स्रोत न हो। और यदि स्रोत हो तो समस्त स्रोतों से इनकी पारिवारिक वार्षिक आय 48,000 से कम हो। इंपोर्टेंट चीज एक और है, कुछ जातियों को राजस्थान में, जनजातियों को जो है आय संबंधी शर्त में छूट दी गई है। कौन कौन सी है? 3 जातियां जो है राज्य की, निम्न 3 जातियां जिन्हें आय संबंधी शर्त से छूट दी गई है। आय संबंधी शर्त से छूट दी गई है। इसमें पहली जाति है गरासिया, खेरवा और कथोड़ी। तो विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आयु में बता चुका हूँ, न्यूनतम 58 वर्ष पुरुष है तो, महिला है तो न्यूनतम 55 वर्ष है ना, नियमित आय का कोई स्रोत ना हो, और वार्षिक आय टोटल जो है 48,000 से कम हो। और जो निम्न 3 जातियां हैं, सहरिया, खेरवा और कथोड़ी,
और बीपीएल, इनको आय संबंधी शर्त में छूट दी गई है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनको पेंशन राशि कितनी मिल रही है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। पेंशन राशि, पेंशन राशि अभी है यहाँ पर, पहले पुरुष लिखा देता हूँ। पुरुष के केस में 58 से 75 वर्ष के जो वृद्धजन हैं उन्हें 1000 रुपये मंथली, और 75 से अधिक के जो वृद्धजन हैं पुरुष, उनको 1250 रुपये मिल रहे हैं आजकल, ठीक है। और महिला है तो महिला के केस में भी सेम स्थिति होगी, 55 से 75 1000 रुपये, और 75 से ज़्यादा को 1250 रुपये मिलेंगे। अब आपको योजना अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी तरह की एक और योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, वो भी मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। पेंशन योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में निश्चित रूप से पूछी जा सकती है, क्योंकि इसमें रिसेंटली कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, इसलिए आप इन्हें अपडेट कर लें। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, यह योजना भी इसके साथ में ही शुरू हुई थी, ठीक है। सबसे पहले वही योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता, इसमें योग्यता क्या है? पहली योग्यता वही कि राज्य की मूल निवासी हो, दूसरी चीज विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता। तलाकशुदा और परित्यक्ता में कुछ अंतर है। तलाकशुदा जो कानूनी रूप से संबंधी विच्छेद होता है वो तलाक कहलाता है, और परित्यक्ता जो है हमारे समाज में सामाजिक बहिष्कार के रूप में पूर्व पति जो पत्नी को बोल देता है भैया आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता नहीं है, और पंच सरपंच इसमें जो मिल बैठ के निर्णय कर देते हैं, तो उससे परित्यक्ता माना जाता है। उनको भी सरकार जो है मंथली पेंशन देने की योजना चला रही है। आगे देखें, तीसरी योग्यता, नियमित आय का कोई स्रोत ना हो, अगर स्रोत हो तो पारिवारिक वार्षिक आय जो है वो 48,000 से कम हो। इस योजना में भी छूट दी गई है किन जातियों को? पहले वाली सेम टू सेम है, सहरिया, कथोड़ी और खेरवा, इन्हें आय संबंधी शर्त से छूट दी गई है, यानी इनकी आय 48,000 से ज्यादा भी हो सकती है, और इसमें बीपीएल लोग भी शामिल है। ओके, अब बात करते हैं पेंशन राशि की कि इन्हें पेंशन कितनी कितनी मिलती है। तो इनमें पेंशन की भैया स्कीम इस प्रकार है। पहले तो आयु की बात कर लेते हैं, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? विधवा तलाकशुदा जो है वो विवाह के बाद ही होगी, तो विवाह जो है राजस्थान में भारत में 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, तो आयु कम से कम 18 वर्ष इसमें भी होनी चाहिए। 18 से 55 की जो महिला होती है उनको मिलेगा भैया 500 रुपए मंथली। आगे देखिए, यदि महिला 55 से 60 के बीच में है तो इन्हें मिलेगी 750 रुपए मंथली। अगर महिला 60 से 75 के बीच में है तो इन्हें मिलेगा 1000 रुपए मंथली। और यदि महिला 75 से ज्यादा की है तो भैया इन्हें पेंशन मिलेगी 1500 रुपए मंथली। कब तक मिलेगी? आजीवन मिलेगी, जब तक ये जीवित है तब तक मिलेगी। इन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कार नहीं किया जाए, इन्हें सपोर्ट किया जाए, इसलिए सरकार जो है इनके लिए ऐसी पेंशन स्कीम चला रही है जिससे कि इनका जीवन यापन इजीली हो सके और ये लोग परेशान नहीं हो। आपको यह योजना भी समझ में आ गई होगी। देखो, पेंशन योजनाओं की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा मोटिवेशन की बात भी कर लेते हैं। कई बार हम पढ़ते पढ़ते डीमोटिवेट हो जाते हैं
कि यार बहुत सारा पढ़ना है, अभी तक तो ये नहीं पढ़ा है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम की तैयारी किस प्रकार करें, हो नहीं रही है ना। लगातार टाइम टेबल बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन योजनाएं सफल नहीं हो पाती है। तो इसके लिए जो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए वो मैं आपको लगातार रूप से बता रहा हूँ। तो आप जो है एक निश्चित प्लानिंग करके, एक निश्चित टारगेट सेट करके फिर स्टडी करें तो इसके निश्चित रूप से अच्छे परिणाम होंगे, है ना। और हमें मोटिवेट होने के लिए लगातार जो है कुछ सॉन्ग सुन लिए जाए, कोई मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ ली जाए। जैसे मैंने आपको राजस्थान भारत की जो एक महिला है जो विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई, ऐसी कहानियों, किस्सों या जो स्टोरीज है उनके माध्यम से हम लगातार मोटिवेट हो सकते हैं। एक किशोर कुमार सिंगर मुझे बहुत पसंद है और उनका एक इम्तिहान मूवी का गाना है जिनकी 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगा। देखिए, उन्होंने कहा है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। नैना सूझ लिए हैं ये राहों के दिए हैं, नैना सूझ लिए हैं ये राहों के दिए हैं। तू तो चला चल अपने ही लेके, अपनी ही धुन में कोई मस्ताना, और शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो लगातार हमसे हमें मोटिवेट रहना है और लगातार हमें प्रयत्न करना है, अध्ययन करना है। आगे की योजनाएं देखते हैं। आगे योजना पढ़ाने वालों में आपको मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना किन लोगों के लिए है? जो कि विशेष योग्यजन किस प्रकार, अपंग है, विकलांग है, किसी और रूप से विक्षिप्त है, उन लोगों को भी सामाजिक सपोर्ट देने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ये योजना चला रही है। देखिए, सबसे पहले योग्यता, कोई राज्य का मूल निवासी हो, समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 48,000 से कम हो। तीसरी चीज, विकलांग हो या इसमें बोने व्यक्ति को भी पेंशन देने की सरकार की योजना है। अब देखते हैं पेंशन राशि। पेंशन राशि, पहले मैं पूर्व पेंशन राशि की बात कर लेता हूं, उसके बाद नई राशि की बात करूंगा। पूर्व में क्या था, जन्म से 8 वर्ष के बीच 500 रुपए मंथली मिलते थे, ठीक है। और 8 से 55 के बीच 750,
और 55 से अधिक के केस में मिलते थे 1000 रुपये। अब क्या किया, 1 अप्रैल 2017 से सभी लोगों को पेंशन, सभी आयु के लोगों को पेंशन जो है वो 1000 रुपये मंथली कर दी गई है। ये आप इम्पोर्टेंट तरीके से नोट कर ले, ठीक है। राजस्थान की योजनाओं के क्रम में आगे की योजनाएं जो है वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। उन क्लासेस को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके। और आपको करंट अफेयर्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। आप करंट अफेयर्स की क्लास रेगुलर करते रहेंगे तो आपको सफलता जो है निश्चित रूप से मिलेगी। आपकी सफलता दूर नहीं है। देखो, यदि निरंतर मेहनत की जाए, निरंतर कोई कार्य किया जाए तो उसका लाभ अवश्य मिलता है। यदि एक सुनार या लोहार किसी चीज को जो है शेप दे रहा है, उसे पीट रहा है, तो शेप देने के लिए उसे निरंतर करना पड़ता है। यदि निरंतर नहीं पीटता है तो उसका आकार जो है वो जो चाहे वो नहीं हो पाता है। और यदि किसी भी काम में हम निरंतरता नहीं रखते हैं तो वो जो हम चाहते हैं हमें परिणाम नहीं मिल पाता है जो हम अपेक्षा करते हैं। इसलिए जो है निरंतर किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।